सितारे तो यही कहते हैं कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन शफाफ होंगे या नहीं होंगे इसमें भी सितारों को डाउट है। हमें कोई डाउट नहीं है, ये सितारों की बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिसमें आपके पीडीएम के अहम पॉलिटिशियंस हो गए, बिलावल साहब जो हैं वो बड़े हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। तो कोई वज़ीर आज़म इनमें से हो सकता है? मैं जो भी ये बातें आपसे आप सामने बैठे हूँ और जो मैं बातें कर रहा हूँ बड़े गौर और बड़े सोच समझ के करनी पड़ती हैं। ये जो बड़ा आपने एक और आम सवाल किया है कि ये हालात जो हैं क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं जी। पार्टियों के लिहाज से, तो आपने बिलावल साहब का भी जिक्र किया है। तो सितंबर में बिलावल साहब की किस्मत अरूज पर होगी। मुबारक बिलावल साहब। और उनको हर तरह से तावन हासिल होगा। और अगर सितंबर की सूरत हाल देखी जाए तो फिर आपका ये जो अभी अंदाज़ा आप भी अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रही थी कि पीपल पार्टी के हालात अच्छे नज़र आते हैं, तो अगर सितंबर को देखा जाए तो पीपल पार्टी जो है मज़ीद आगे बढ़ेगी। जी। तो वो जो चाचा और भतीजी हैं, क्या जी? जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरीम नवाज साहिबा, हाँ जी। नवाज शरीफ साहब, इनकी सियासत किस तरफ जा रही है? उनको बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ेगा अभी भी। वो मैं आपने पहले इंतखाब का सवाल किया है, सितंबर अक्टूबर को देखकर बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सितंबर में हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं उनको टेंशन होगी। अब टेंशन होनी चाहिए क्योंकि इंतखाब हो रहे होंगे मुल्क में। अच्छा। वो वज़ीर आज़म है तो वो तो बड़ी टेंशन में होंगे। हाँ, कौन चाहता है उसको? हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपने सवाल इंतखाब को किया है कि कौन सी पार्टी जो है ये जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, तो बिलावल साहब की तरीक़ पैदाइश चूँकि मुझे अच्छी तरह सही पता है, तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि बिलावल साहब के सितंबर में खुद एतमादी अरूज पर होगी। जी जी अभी भी नज़र आती है और हालात उनके हक़ में होंगे। चलें, तो फिर इसका मतलब ये जो आप बता रहे हैं, सितारों के हवाले से खबर दे रहे हैं, तो मरीम नवाज भी तो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, उनके सितारे वज़ीर आज़म हर कोई बनना चाहता है। वो तो मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं हम दोनों इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमें कोई बनाना नहीं चाहता। उनको तो बनाना चाहते हैं ना जी। तो ये जो बनना चाहते हैं और जिनको लोग बनाना चाहते हैं वो तो तैयार हैं सारे। हाँ। और वो कोशिश करेंगे, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगा। लेकिन आपने एक नाम लिया है मेरे सामने। हाँ जी, नाम तो मैंने पार्टिकुलर नाम लिया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इत्तेफाक से मुझे अच्छी तरह याद है। उसका जो जायचा है वो मेरे जहन में आ गया है, तो वो मैंने अर्ज़ कर दिया है। जहाँ तक मरीम साहबा का तल्लक है, उनका जो बुर्ज है उसके ख़िलाफ़ यूरेनस बैठे हुए है। ठीक। उस यूरेनस की वजह से बड़ा उनको टेंशन है, हर वक्त वो टेंशन का मुकाबला कर रही हैं। और लेकिन सितंबर उनके भी हक में है, यानी कि पंजाब असेंबली में अगर परेशानी होगी तो अगस्त में होगी मरीम साहिबा को। अच्छा। सितंबर उनके हक में होगा। तो यूं प्लैनेट आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।